हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूएससी। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश एकदम बेसिक लेवल से देखेंगे, जिसमें इंग्लिश ए वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज, इंग्लिश ए वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज and first of all speak medieval India, medieval England. It is a conversion medium. बातचीत को व्यक्त करने के लिए या फिर बातचीत करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज का कन्वर्शन मीडियम, कन्वर्शन मीडियम इंग्लिश के पिता के रूप में जाने जाते हैं, यानी फादर ऑफ इंग्लिश, FATHER, फादर ऑफ ENGLISH, फादर ऑफ इंग्लिश जो हैं जेफरी चौरस हैं, जो एक महान दार्शनिक और लेखक हैं। इनका जन्म जो हुआ है 1343 ईस्वी में हुआ है, जो कि ईस्वी में इंग्लैंड के लंदन में हुआ है। और इंग्लिश का फादर ऑफ इंग्लिश कौन है? तो जेफरी चौरस हैं। जेफरी चौरस एक दार्शनिक और महालेखक थे, जो 1343 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है इंग्लैंड के लंदन में। तो हमने देखा कि इंग्लिश क्या है। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज व्हिच स्पीक फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिवल इंग्लैंड। ऑफ ऑल ग्रामर सेक्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन सेक्शन। तो ये दो पार्ट में इंग्लिश पढ़ा जाता है। लेकिन इंग्लिश का जो पढ़ने का सिंपली रूप होता है, पहला रूप होता है, टर्म होता है, वो होता है लेटर जानेंगे। लेटर से ही अक्षर बनेगा, वर्ड बनेगा, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर जानते हैं कि लेटर दो प्रकार के होते हैं। एक कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल ए लेटर होता है, और एक स्मॉल लेटर होता है, कैपिटल लेटर, एंड एक स्मॉल लेटर होता है, जिनकी संख्या 26 है। सिर्फ कैपिटल और स्मॉल में लिखावट में अंतर होता है। कैपिटल में सभी बड़े होते हैं और स्मॉल में सब छोटे होते हैं। जैसे कि स्पेलिंग से ही तात्पर्य कैपिटल में बड़ा होता है, स्मॉल में छोटा होता है। तो कैपिटल लेटर्स में 26 लेटर होते हैं, जिसमें देखते हैं हम लोग ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड जेड। ये हो गया कैपिटल लेटर ही हो गया। अब स्मॉल लेटर यहाँ देख लेते हैं। स्मॉल लेटर में लिखावट में सिर्फ चेंज होता है, बाकी नंबर सेम होता है। नंबर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड जे। ये लेटर हो गया 26। इससे ही वर्ड फॉर्मेशन का काम होता है, यानी इंग्लिश का जो फर्स्ट स्टेप होता है यही होता है, जिसे हम लेटर के बारे में जानेंगे। लेटर के बाद जानने के बाद वर्ड फॉर्मेशन होगा, इसके बाद आगे की प्रोसेस होती है। तो वर्ड फॉर्मेशन करने के लिए जानेंगे हम लोग। इसके बाद होता है मुख्य रूप से इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में, सभी कामों में सहायक होता है, हेल्पफुल होता है, जो बारह खड़ी बोलते हैं।
इंग्लिश में 12 खड़ी को पहले हम लोग देखेंगे और फिर कखारा जिसको बोलते हैं उसको देखेंगे। तो इंग्लिश में कखारा देखते हैं जिसमें के से क कहा जाता है, के से क, के इस ख, जी से ग, जी इस घ, एन जी से अंग। फिर देखते हैं आगे, सी से च, सी एच से छ, जे से ज, जे एच झ, वाई एन से य, च छ ज झ, वाई एन से य। अगला है ट, अगला है टी से ट, टी एच ठ, डी से ड, डी एस ढ, एन से न, टी से त, टी एच थ, डी से द, डी एच ध, एन से न, पी से प, पी एच फ, बी से ब, बी एच भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तलाबी स, एस एच से डंटी स, एच से धन्नी स, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। इस तरह हम लोग कखारा देखें। कखारा देखने से किसी भी नाम को हिंदी टू इंग्लिश करने में या फिर इंग्लिश बुक पढ़ने में हेल्प होता है ये, इसलिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद मुख्य रूप से 12 खड़ी आता है। 12 खड़ी, 12 खड़ी कहते हैं कि 12 इसमें अक्षर होते हैं ना, इसलिए 12 खड़ी बोलते हैं। के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के ए आई से कै, के ओ से कौ, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, के ए एच से क। इसके आगे आई देखेंगे। आई भी पढ़ने में बहुत हेल्पफुल होता है आगे इंग्लिश पढ़ने में या फिर उससे हिंदी टू इंग्लिश करने में और भी मदद करता है। तो हम देखेंगे आई, ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई,
यू से ओ, डबल ओ से ओ, ए से ए, ए आई से, सॉरी, ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अन, और ए एच से अ। इस प्रकार इंग्लिश के हम बेसिक स्टेप को फॉलो करेंगे और बेसिक स्टेप को फॉलो करके हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक स्टेप में हम लोग अल्फ़ाबेट देखें, उसके बाद हम लोग क ख देखें, फिर कखारा, बारह खड़ी, फिर आ आई। इसी से आगे का जो वर्ड लिखने का हो या हिंदी टू इंग्लिश करने का हो या फिर इंग्लिश पढ़ने का हो या फिर वर्ड पावर वोकेबलरी याद करने का हो, सब इसी पे होता है, बेसिक लेवल पे ही डिपेंड करता है। इसलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर अब ख़त्म होता है, बेसिक क्लास ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट